हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। अभी तक आपने छोटी क्लासेस में क्या नंबर सिस्टम पढ़ा है कि सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं, हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारे नेचुरल नंबर, कैसे होते हैं जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड अप टू कहाँ तक होते हैं नंबर्स उसके अंदर, इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद होल नंबर, वो भी आपको सबको पता है 0 से स्टार्ट होता है और अप टू कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव भी आगे, जीरो भी आगे, पॉजिटिव भी आगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू ये कहां तक होता है, -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी होता है, ये हमारे इंटीजर्स थे। फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और डिटेल में बात करें तो हम क्या होता है, ये ऊपर वाले सारे क्या होंगे, रैशनल होंगे, क्योंकि अगर हम 2 बोले तो 2/1 क्या हो जाएगा, p बाय क्यू फॉर्म। तो ये भी क्या होता है हमारा रैशनल। तो इंटीजर्स भी रैशनल में आते हैं, होल भी आते हैं एंड ऑल्सो नेचुरल नंबर भी इसी में आते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा इसके बाद, इरेशनल नंबर, जो कि p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता और क्या होते हैं डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग टर्म्स होती हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए तो वो रैशनल होती है और ये वाली क्या होती है, रैशनल। आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं, नेचुरल भी रियल में होता है, होल भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी एंड ऑल्सो इरेशनल। इन सबको मिला दे तो क्या बनता है हमारा रियल नंबर। तो ये तो था कि आप पढ़ चुके हो पहले छोटी क्लासेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये तो थे हमारे सिंपल नंबर सिस्टम जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। हमने देखो मैंने इक्वेशन ली x² + 1 = 0। ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, x² = -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखो कि मैं कोई भी रियल नंबर, आपको पता है रियल नंबर में वो सारे नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अब मैं x को कौन सा ऐसा रियल नंबर पुट करूं कि जिससे ये क्या हो, इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो। तो मेरे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है यहाँ पे जिससे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे आगे हमें क्या चाहिए था, रियल नंबर का आगे एक्सटेंशन, यानी कि एक और हमें नंबर सिस्टम चाहिए था, जो कि हमारे पास क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया कॉम्प्लेक्स नंबर ने, आयोटा। ठीक है, आयोटा का यूज कैसे करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x = ±√(-1) आ गया ना। तो आयोटा का मीनिंग क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, यानी कि रूट के अंदर अगर किसी टर्म के आगे माइनस आ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आयोटा में। अब बात करते हैं कि आयोटा को हमें किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, यूलर मैथमेटिशियन ऐसा है जिसने हमें क्या मैथमेटिक्स में क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, आयोटा सबसे पहले। ठीक है, तो ये आयोटा की वैल्यू होगी हमारी √-1। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहां से फिर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो आयोटा की वैल्यू होगी √-1। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करते हैं कि क्या आएगी। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। और आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहां से, -1। तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर इज -1। अब हम आयोटा क्यूब फाइंड करते हैं। तो आयोटा क्यूब क्या आएगा हमारे पास, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब मुझे पता है यहां से कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। मैं यहां पुट कर दूंगी -1 इंटू आयोटा, देन आयोटा क्यूब मुझे क्या मिला, -आयोटा। अब हम क्या फाइंड करते हैं, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 2 + 2 4। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और ये भी आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, देन -1 = +1। तो यहां से मुझे किस किस की वैल्यू मिल गई, आयोटा होता है हमारे पास √-1, आयोटा स्क्वायर हो गया, -1 आयोटा क्यूब हो गया,
माइनस ऑफ आइटा एंड आइटा 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ये तो थे सिंपल वैल्यूज इसकी। अब हम फाइंड करते हैं कि आइटा की पावर अगर 4 से ग्रेटर आ जाए तो आपको किस मेथड से फाइंड करनी है आइटा की वैल्यूज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब आइटा की हमारी पावर क्या आ जाए हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ जाए 4 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, तो हम क्या करेंगे। मान लो इसे हमने n ले लिया कि पहले n को अगर 1 पुट किया तो क्या आया हमारे पास, n को अगर 2 पुट किया तो क्या आया, n को 3 पुट किया, n को 4 पुट किया। अब बात करते हैं जब n क्या हो ग्रेटर देन 4 हो, भी n जो हमारा आइटा की पावर मैंने n लिया है दैट मीन्स आइटा की पावर n व्हेन n क्या हो ग्रेटर देन 4 हो, तो हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। अगर छोटी पावर्स है तो आप इजिली कर सकते हो, जैसे देखो अगर आ जाए आइटा 5 है ना, तो आप क्या लिख दोगे इसको आइटा 4 इंटू आइटा की पावर 1 हो जाएगा, और आइटा 4 पता है 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा आइटा। हम ये वाला मेथड कब ज्यादा यूजफुल है जब बड़ी बड़ी पावर्स आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हम मेथड लगाएंगे, इसे समझाने से पहले मैं आपको वो बताती हूँ जो आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है। जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 9 को डिवाइड करा 4 से, तो ये कितने पे गया हमारा 2, 8 एंड 1। ये आपको पता है ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है और ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। आप क्या लिखते होते हो छोटी क्लासेस के अंदर कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता था हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप करते आ चुके हैं छोटी क्लासेस में, सिर्फ यही बात हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी देखो ये कहता है इन ऑर्डर टू कंप्यूट आई पावर n फॉर n ग्रेटर देन 4, यानी कि i की पावर मान लो कुछ भी आ जाए 100, 200, जब n क्या हो 4 से बड़ा हो, वी डिवाइड n बाय 4। जो भी हमें पावर होगी उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे and obtain the remainder r and m be the quotient when n is divided by 4। ये कहता है जब हम उस जो भी n हमें गिवन होगा उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो r जो हमें मिलेगा वो रिमाइंडर होगा और जो m हमारा होगा वो क्या होगा क्वोशिएंट होगा। देन हम n को कैसे लिखेंगे, ये देखो हमारा n क्या है डिविडेंड है, 4 क्या हमारा डिवाइजर है, m क्या है क्वोशिएंट प्लस r क्या होगा हमारा रिमाइंडर। यही बात लिखी है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 या 0 से बड़ा ही, और 4 से क्या होगा छोटा, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं। तो ये कहता है दोनों तरफ i, अगर मान लो i की पावर n यही हमने देखा है तो i की पावर 4m प्लस r हो गया। अब क्या i की पावर 4m को अलग कर लो, i की पावर r को अलग कर लो, और i की पावर 4 इंटू समथिंग कुछ भी आ जाए 4 का मल्टीपल आ गया, तो मान लो यही बात है अगर मैंने लिखा आइटा की पावर 4 की 100, ठीक है। अब मुझे पता है वैसे तो ये क्या है 400 है ना, लेकिन 400 को मैं लिख सकती हूँ आइटा पावर 4 इंटू 100, ठीक है। ये आइटा पावर 4 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 100 कुछ भी हो जाए वो 1 ही आएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि आइटा की पावर 4m जो भी होगा वो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा आइटा पावर r, यानी कि जो भी हमें n गिवन होगा जब हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अभी देखो आपको मैं यहीं पे फाइंड करके दिखाती हूँ, कोई बड़ी टर्म लेते हैं यहाँ पे हम। मैंने क्या लिया आइटा की पावर 106 ले लिया मान लो, ठीक है। इसका मुझे क्या फाइंड करना है वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले 106 को 4 से डिवाइड करती हूँ, कितने पे गया 2, 8 आ गया, कितना बचा 2, ऊपर से कितना आ गया 6, कितने पे जाएगा 6 पे, और कितना आ गया 2। अब ये क्या कहता है मैंने डिवाइड किया इसे सिंपल, तो इसे हम किस टाइप से लिखेंगे, ये यही तो बात कर रहा है ना कि 106 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 26 प्लस 2। यही होता है छोटी क्लासेस में आप कर चुके हो, यानी कि मैं इस आइटा 106 को क्या लिखूंगी आइटा 4 इंटू 26 प्लस 2, ठीक है ये बात। अब मैं इन दोनों को क्या कर लूंगी अलग अलग, यानी कि आइटा की पावर 4 पे ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगी क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है इसका मीनिंग भी, और क्या कर दूंगी इनटू आइटा स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी वैल्यू आ गई 1, क्या बचा मेरे पास आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो यही तो बात ये कह रहा है कि जो आइटा r होगा वही आंसर होगा, यानी कि क्या बचा आइटा स्क्वायर, और वो हमें पता है क्या होता है -1। तो इस टाइप से एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जो बड़ी बड़ी पावर्स के होंगे आप क्या करना 4 से डिवाइड करना, जिनका मान लो इजिली पता लग जाता है। कोई छोटा एग्जांपल आप लेके देख लो, मान लो आइटा 15 हो गया या आइटा 17 हो गया है ना, इसे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है इसे मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू आइटा की पावर 1, क्योंकि
16 प्लस 1 क्या होता है, ठीक है 17 होता है। ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू आइटा, तो ये तो 1 ही हो गया, तो आंसर क्या आ जाता है आइटा। छोटे टर्म्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाए बहुत ज्यादा तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना, उसके बाद इस फॉर्म में लिख लेना इसे, और जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, आंसर होगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, मैंने वैल्यूज लिख ली 4 तक, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आइटा की पावर -1, तो ये बात आपको पता है कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय आइटा लिख सकती हूँ, सभी को पता है ये बात कि अगर नीचे वाले को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मान लो 1 बाय आइटा है, आइटा की पावर 1 है, जब मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से डिवाइड कर दो, रैशनलाइज कर दिया मैंने आइटा से, तो ऊपर तो क्या हो गया आइटा, नीचे क्या हो गया आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा आइटा अपॉन -1, देन आंसर विल बी माइनस ऑफ आइटा, ठीक है। सिमिलरली ये अगर आइटा की पावर -2 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 1 बाय आइटा का नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। मुझे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही है क्या होती है -1, देन आंसर विल बी -1 हो जाएगा। सिमिलरली आइटा की पावर -3 आ जाए तो 1 बाय आइटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड। अब आप खुद देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आइटा आ जाएगा, नीचे आइटा 3 इंटू आइटा, आइटा क्या आ गया 4 आ गया, और आइटा 4 क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आइटा आ जाएगी। नेक्स्ट आप आइटा -4 ले लो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन आइटा 4, और आइटा 4 1 होता है, 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1, और अगर n क्या हो ग्रेटर देन 4 हो तो वही फॉर्मूला दोबारा से यूज करना है आपने। मान लो आइटा -5 आ गया तो 1 अपॉन आइटा की पावर 5, बस वो अपॉन में आ जाएगी, बात इतनी है, बाकी मेथड क्या है बिल्कुल सेम। तो आप इसे क्या लिखोगे आइटा 4 इंटू आइटा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो गया हमारा 1, तो 1 अपॉन आइटा आ गया, इसे आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर दो, आइटा अपॉन क्या आ जाएगा आइटा स्क्वायर, देन आंसर इज माइनस ऑफ आइटा। तो नेक्स्ट जितनी भी पावर बड़ी आती जाए मेथड क्या है बिल्कुल सेम, जैसे वो बताया था कि ग्रेटर देन 4 हो जाए तो आप डिवाइड कर दो उसको और उस फॉर्म में लिख लो, कौन सी वाली में डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और वैसे एक्चुअल में वो डिवाइजर एंड रिमाइंडर वाला जो क्वोशिएंट वाला पार्ट तो 1 ही हो जाएगा, रिमाइंडर वाला बचेगा, उसका आंसर लिख देना। तो ये वाली क्या हो जाएंगे हमारी वैल्यूज, जब आइटा की पावर क्या हो हमारा नेगेटिव हो तो उसे हम क्या लिख लेंगे अपॉन में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, z से लिखते हैं, और किस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आइटा b की फॉर्म में, या x प्लस आइटा y जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि a क्या है, यहाँ पे a होगा हमारा रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं रियल ऑफ z। a जो होगा z क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे लिखा कैसे जाता है a प्लस आइटा b, आइटा जहां पे भी आ गया उसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो हमारा आइटा का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मीनिंग पता है ना कि आइटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस यहाँ b है, b क्या आएगा आइटा का कोफिशिएंट जो भी हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, b कुछ भी हो सकता है, b क्या होगा हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसे कैसे लिखा जाता है आई एम ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। तो ये क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, कैसे लिखा जाता है z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास इसके अंदर a अगर 0 हो जाता है तो क्या बचता है z इक्वल्स टू आइटा b बचता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा हमारा प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। और यही बात करते हैं अगर b 0 हो जाए तो z इक्वल्स टू a बचता है ना, ये क्या होगा हमारा प्योरली रियल पार्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब मैंने आपको क्या बताया था कि रियल जो नंबर है, आपने रियल नंबर पढ़ा, ठीक है अभी तक, और अभी मैंने आपको क्या बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं यहां पे, मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कैसे वो देखो, मैंने क्या कहा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है a प्लस आइटा b से ना। अब आप खुद सोचो रियल नंबर होता है ना, वो भी कहां से निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलता है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, अगर मान लो मैं b को 0, b 0 होता है तो क्या बचता है z इक्वल्स टू a बचता है ना, और a कुछ भी हो सकता है, यानी कि a क्या बताया अभी मैंने, क्या होता है हमारा प्योरली रियल पार्ट, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो अगर 0 हो जाए तो हमें क्या मिलता है
रियल पार्ट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल निकला कहां से, कॉम्प्लेक्स से, कि अगर कॉम्प्लेक्स ने इमेजिनरी पार्ट 0 किया तो रियल निकला। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कौन आता है, हमारा रियल नंबर आता है, क्योंकि रियल नंबर एक्चुअल में निकलता कहां से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलता है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो हमारा क्या बचता है, यहाँ पे रियल पार्ट बचता है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मान लो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस आइटा B Z2 C प्लस आइटा D। तो क्या कहता है ओनली क्या इक्वल कब होंगे, जब A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D होगा। यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। ये बात लिखी है कि इफ अगर Z1 इक्वल्स टू Z2 देन क्या हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। फॉर एग्जांपल मान लो ये दे दिया कि x प्लस आइटा y इक्वल्स टू 2 प्लस आइटा 3, ठीक है, और ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये दो इक्वल दे दिए इसने पहले, तो इसका मतलब क्या, रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहां से मुझे x की वैल्यू तो मिलेगी 2, क्योंकि यहां रियल कौन है x, यहां रियल कौन है 2, और इमेजिनरी क्या होता है आइटा का कोएफिशिएंट, तो y किसके इक्वल होगा 3 के। तो ये क्या होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाती हूँ इसके बाद। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चंस, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए, हम पहला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, -√9 इंटू रूट के अंदर -121। तो आप खुद देखो, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो क्या बनता है, हमारा आइटा बनता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये √9 क्या होता है 3 होता है, और आइटा का माइनस का क्या बन गया आइटा, इंटू ये किसका होता है 121 11, और माइनस का क्या बन गया हमारे पास आइटा बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 11 33, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई है मैंने, -1, तो क्या हो जाएगा 33 माइनस, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का क्या है कि -√16 प्लस 3 रूट माइनस का 25 प्लस -36 -3 माइनस का 16। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया 4 आइटा, और -25 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आइटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 6 आइटा, -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 आइटा, ठीक है। अब इसे क्या कर लेंगे हम, 4 आइटा हो गया, ये कितना होगा 15 आइटा, प्लस 6 आइटा, ये कितना हो गया 12 आइटा। अब देखते हैं क्या प्लस एंड माइनस होता है हमारे पास, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 25 आइटा -12 आइटा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 25 में से 12 कितना बचता है हमारा 13 आइटा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, सिंपल था। माइनस वाले को हमने आइटा पुट करा, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -4 इंटू रूट ऑफ -9/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 आइटा इंटू ये कितना हो जाएगा 9 का क्या होता है 3, 4 का क्या होता है 2 इंटू आइटा हो जाएगा। अब इनको आपस में क्या से 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, देन आंसर विल बी -3 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का फोर्थ। क्या है मेरे पास, आइटा की पावर 243, ठीक है। बड़ा आ गया तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर पता लग रहा है तो सीधा कर दो, नहीं तो 4 से डिवाइड करके कर दो। अब यहां पे मेरे को सिंपल पता लग रहा है कि मैं इसे क्या लिख रही हूं 240 इंटू आइटा क्यूब लिख सकती हूँ। 240 प्लस 3 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। और ये कितने भी इसे क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर 60 इंटू आइटा क्यूब। देखो आप 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो यही बनेगा, ठीक है। 4 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर होगा, 60 क्या होगा क्वोशिएंट होगा, एंड 3 क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है 60 इंटू आइटा क्यूब, ये तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही होगी। आइटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, हमें पता है इसे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं, दैट मींस माइनस ऑफ आइटा। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास
आइटा की पावर -79। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन आइटा की पावर 79 करेंगे। ठीक है, दो मेथड से करते हैं। पहला मेथड क्या बता रही हूं मैं आपको, आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया, ऊपर तो आइटा गया, नीचे क्या आ गया, आइटा 80 आ गया। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे 4 की पावर में इजिली पता लग गया। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यहां से आइटा अपॉन 80 को क्या लिख सकती हूँ, 4 की पावर 20 लिख सकती हूँ ना। क्या होता है, 80 होता है, और आइटा 4 1 होता है, 1 की पावर 20 1 ही हो गया। तो आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे सिंपल आइटा। अगर बच्चों के दिमाग में आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड ना आए तो मैंने आपको क्या मेथड बताया है कि आप 79 को 4 से डिवाइड कर दो। करो, क्या आ गया, 1 कितना आ गया, 39 कितना आ गया, 9 36 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, आइटा की पावर 4 इंटू 19 प्लस 3 लिख सकती हूँ। यहां से क्या आ जाएगा, आइटा की 4 इंटू 19 अलग कर लो और 3 को क्या कर लो, अलग कर लो। ये 1 हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन आइटा 3, और ये क्या होता है, माइनस ऑफ आइटा होता है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, क्या आ गया, आइटा अपॉन माइनस का आइटा स्क्वायर, -1 क्या हो जाएगा, 1, तो आ गया आइटा। अगर ये समझ आता है तो ये कर लो, अगर ये समझ आता है तो ये कर लो, जो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मेरे पास 1 प्लस आइटा 10 प्लस आइटा 100 प्लस आइटा 1000। ठीक है, वही बात है, एक 10 को डिवाइड कर लेते हैं, 100,000 के आगे तो 0 ही लगानी है। 10 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 282, यानी कि 10 को मैं क्या लिख सकती हूं, आइटा 4 का स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। तो देखिए आइटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1000 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 250। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइटा 4, ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही आ जाएगा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस आइटा 4 के 25 क्या आएगा, 1 प्लस आइटा 4 के 250 क्या आएगा, 1। तो 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 2 आइटा स्क्वायर प्लस 6 आइटा क्यूब प्लस 3 आइटा की पावर 16 माइनस 6 आइटा की पावर 19 प्लस 4 आइटा की पावर 25। तो इसे करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए 2 आइटा स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, पुट कर दिया, प्लस आइटा क्यूब पता है माइनस आइटा होता है, तो मैंने क्या लिखा, -6 आइटा लिख दिया। ठीक है, आइटा 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 की पावर 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्लस 3 लिख दिया। अब आइटा 19 की बात करते हैं, आइटा 19 को क्या लिख सकते हैं हम, आइटा 16 इंटू आइटा क्यूब, 16 प्लस 3 कितना होता है, 19, और आइटा 16 की से क्या क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 इंटू आइटा क्यूब, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, आइटा क्यूब क्या था, माइनस आइटा, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आइटा हो जाएगा, प्लस 4। अब देखो आइटा 25 को करते हैं, आइटा 25 को क्या लिख सकते हैं, आइटा 24 इंटू आइटा, और 24 क्या होता है, 4 की पावर 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या बचा, आइटा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, आइटा लिख देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, -2 -6 आइटा प्लस 3 प्लस 6 आइटा प्लस 4 आइटा, 6 आइटा से 6 आइटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, दैट मीन्स, और 4 आइटा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आइटा प्लस 1, प्लस 3 - 2 क्या हो जाएगा, +1। तो इस टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसी का, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, आइटा पावर 19 प्लस 1 बाय आइटा की पावर 25 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करते हैं, फिर होल स्क्वायर की बात करेंगे। आइटा 19 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू आइटा क्यूब प्लस 1 की पावर भी 25, 1 नहीं होता, आइटा की पावर भी क्या है, 25 है, तो क्या लिख सकते हैं, आइटा 24 इंटू आइटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसे, आइटा 16 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आइटा क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा 24, क्या क्या लिख सकते हैं, आइटा 24 को 4 की पावर 6, आइटा 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, तो ये 1 हो गया, क्या बचा, ओनली आइटा बचा, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे यहां से, आइटा एलसीएम ले लो, ऊपर तो क्या आ गया, आइटा इंटू आइटा माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, तो क्या आ गया, 1 + 1 अपॉन आइटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ गया, 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2 आइटा इंटू आइटा अपॉन आइटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2 आइटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास स्टेप, देखिए क्या आ गया मेरे पास -2 आइटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, माइनस स्क्वायर में माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 का क्या हो जाएगा 4 इंटू आइटा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा यहां से -4 मेरे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या आ गया -4। एक आप यहां से सीधा भी कर सकते थे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो मेरे पास क्या टर्म आई थी 2 अपॉन आइटा का होल स्क्वायर। तो आप यहीं पे भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो सीधा क्या आ जाएगा -4। तो ये चाहे आप रहने देना, आइटा वाला इतना बड़ा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आप सीधा यहाँ पे क्या कर देना, इसकी वैल्यू पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग आइटा पावर 592, आइटा पावर 590, 588, 586, 584। इस टाइप से कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी टर्म आए तो आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। मैं आपको फर्स्ट फाइंड करके दिखा देती हूँ, बाकी मैंने लिख रखा है। क्या आएगा, पहला क्या है 592, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 119 आ गया। अब ये कितने पे जाएगा हमारा 4 पे जाएगा, कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 3 ऊपर से आ गया 2। अब ये कितने पे जाएगा हमारा 8 पे जाएगा, कितना आ गया 32, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी कि 592 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 148 प्लस 0। तो 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये लिखा ना 4 इंटू 148। सिमिलरली 590 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 588 को करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, इसको करेंगे 2 रिमाइंडर आ गया, इसको करेंगे, तो इनको सबको आप क्या कर दो 4 से डिवाइड, और जो फॉर्म मैंने आपको बताई इस फॉर्म में आप इसे लिख दो। समझ आ गया होगा ये सारा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ये पूरा हो जाएगा डिवाइड, ये 2 रिमाइंडर बचेगा, पूरा हो गया 2 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइटा की पावर, इसे मैं अब ऐसे लिख सकती हूँ आइटा 4 इंटू दिस, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ आइटा 4 प्लस 2 है तो मैं इसे क्या लिख दूंगी आइटा स्क्वायर, प्लस 2 है तो मैं इसे अलग क्या लिख दूंगी आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे हम क्या लिख देंगे कंप्लीट, यहां पे भी क्या लिख देंगे कंप्लीट, यहां पे भी क्या लिख देंगे कंप्लीट, और प्लस 2 है तो मैं इसे क्या लिख दूंगी आइटा स्क्वायर अलग से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस में तो पावर ऐड हो जाती है। इसे मैं लिख दूंगी ये, और प्लस 2 है तो आइटा स्क्वायर, ठीक है। इसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, प्लस 2 है तो क्या लिख देंगे आइटा स्क्वायर। अब आप खुद देखो आइटा पावर कुछ भी 4 की पावर इंटू कुछ भी हो वो सारा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, ये 1 हो जाएगा, बट आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ आइटा स्क्वायर है तो क्या होता है -1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा 1, आइटा स्क्वायर है साथ में तो -1, क्योंकि ये तो 1 ही है ना, ये क्या हो जाएगा 1 और वो क्या हो जाएगा -1, कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर तो आ गया 1, नीचे देखते हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया -1, तो क्या आंसर आएगा -1। तो इस टाइप से बड़ा कुछ भी आ जाए आपको करना क्या है, सिंपल 4 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो गया तो सीधा लिखो, रिमाइंडर बचता है तो प्लस में जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ हमें क्या दे रखा है 4x प्लस, पहला पार्ट लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आइटा। तो मैंने क्या कहा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू क्या लगाएंगे हम यहाँ पे x फंक्शन लगाएंगे, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा इधर 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6x वाई है। तो देखो 6 आइटा है, पहले हम रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ रियल कौन है 4x, तो 4x किसके इक्वल होगा 3 के, तो यहाँ से x क्या आ गया 3/4 आ गया, और इमेजनरी क्या है 3x माइनस वाई, और वहां से क्या -6। ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चे यहाँ पे ओनली 6 लिख देते हैं, बट कोफिशिएंट क्या है हमारा -6 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है x की वैल्यू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, या y को आप उधर ले जाओ और -6 को इधर ले आओ, ये कितना हो गया 9/4 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 4, तो कितना आ गया यहाँ पे इक्वल्स टू y।
तो आंसर क्या आ जाएगा 24 प्लस 9 33/4 इक्वल्स टू y। तो x क्या आ गया मेरे पास 3/4 और y क्या आ गया 33/4। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसी का। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा 3/5 √5x - 5 प्लस आइटा 2 √5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू √2। अब देखो वहां पे आइटा वाली टर्म तो है ही नहीं ना, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वेट करेंगे तो आइटा वाली टर्म नहीं है तो 0 इंटू आइटा तो लिख सकते हैं ना हम, कुछ नहीं है 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। तो यहां से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे यहां से 3 √5x - 5 इक्वल टू √2 हो जाएगा। ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5 √2 + 5 और ये क्या 3/5 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या आ गया हमारे पास x आ गया। अब y देखते हैं क्या हो जाएगा 2 √5 y उधर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/2 √5 देन आंसर विल बी 0। तो इस टाइप से हम और भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो कर लेंगे। तो आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी और उसका हम बेसिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।